Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum again. This is Dr. Saima Siddiq Chaudhary, consultant gynecologist working in Bahri International Hospital. आज का टॉपिक हम लोग मिसकैरेज या एबॉर्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज़ अ मिसकैरेज. मिसकैरेज जो है प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाना बिफ़ोर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. अगर आपका बेबी डेथ हो जाती है या वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और बेबी आपकी बॉडी से निकल जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो उसको हम मिसकैरेज कहते हैं बिफ़ोर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. अब मिसकैरेज की क्या क्या रीज़न्स होती हैं. जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज है, जो 13 वीक से पहले मिसकैरेज है, और जो लेटर हैं उनकी थोड़ी सी डिफरेंट वजूहात होती हैं. जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज है और उसमें ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं वो उसमें आपकी बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं, जिसमें अगर बेबी सही नहीं बना, अगर उसको स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है या बेबी में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, तो उसमें नेचुरल अल्लाह की तरफ से एक मैकेनिज़्म होता है कि वो बेबी आगे प्रेगनेंसी चलती नहीं है, या तो उसका हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है या उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. या फिर अगर आपकी बेबी को ब्लड सप्लाई सही नहीं जा रही बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स जो बॉडी में औरत के हो सकते हैं, जिसमें आ जाता है कि अगर उनके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ हैं जो आपकी ब्लड सप्लाई को बेबी को नहीं जाने देती, तो उसमें भी बेबी की हार्ट बीट रुक जाती है और बेबी की ग्रोथ होना बंद हो जाती है, तो उसमें भी मिसकैरेज हो सकता है. तीसरी बात उसमें कि बहुत सारी ऐसी और वजूहत हो जाती हैं जिनमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं. अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं या आपकी कोई फॉलिक एसिड की कमी है, उसमें फॉलिक एसिड की कमी मतलब एक तो मिसकैरेज दूसरी वजह से करती है, दूसरा ये कि वो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ भी कॉज करती है बेबी में. अगर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हो तो बेबी खुद ब खुद उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है और वो इट टर्न्स इनटू अ मिसकैरेज. तो इसके अलावा और भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इंक्लूडेड हो जाते हैं जिसके अंदर मिसकैरेज आए, या फिर कोई खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसमें आपका ट्रॉमा हो, टमी में ट्रॉमा हो, या कोई ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ट्रैवलिंग के दौरान आपके बेबी को वो हो जाए कि आप मतलब बहुत ही बम्पी रोड्स पे आप ट्रैवल करें, तो उसमें भी बिकॉज ऑफ एक्टिविटी ऑफ द यूट्रस तो आप मिसकैरी कर सकते हैं. तो दीज आर द जनरल रीजंस जिसमें मिसकैरेज हो सकता है. अब आपने इसको मिसकैरेज को कि हमने अब डिस्कस तो कर ली कि वजूहात क्या हैं. अगर मिसकैरेज हो जाता है तो आपकी क्या क्या आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं. ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके पास ये है कि या तो आप, अगर आपका बेबी सपोजिटली आपकी बेबी की हार्ट बीट ख़त्म हो गया एंड इट हैज़ टर्न इनटू अ मिसकैरेज, तो उसमें आपके पास ऑप्शंस ये हैं कि या तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करें, या आप मेडिकल मैनेजमेंट करें, या आपकी सर्जरी हो. अगर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट है तो हम वेट करते हैं, वी कैन वेट फॉर अ मंथ, और हम हर वीकली आपका एक ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि आपका ब्लड में एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है, और हम वेट करते हैं फ्रॉम अल्लाह साइड के कब बेबी, क्योंकि एक नेचुरल मैकेनिज्म, अगर बेबी हेल्थ नहीं दे रहा तो उसने अबॉर्ट करना है, उसने एक्सपेल करना है अपने आप को. तो जब वो एक्सपेल करेगा तो वो खुद ब खुद पूरा एक्सपेल कर जाएगा, और फिर हम रिपीट स्कैन करके देखेंगे जी बेबी कम्प्लीटली मिसकैरी हो गया, हमें कोई प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर आप खुद ब खुद नहीं, वो ब्लीडिंग नहीं स्टार्ट हुई, 1 महीना हो गया नहीं हुई, या फिर आप खुद ही नहीं रखना चाहते, बिकॉज बहुत सारी औरतें होती हैं जिनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत होता है कि ऑफ कीपिंग अ डेड बेबी इनसाइड, तो फिर वो प्रेफर करती हैं कि हम लोग कोई ट्रीटमेंट करवा लें. तो उसमें फिर ये होता है कि हम टैबलेट्स रख के फिर हम उसको अबॉर्ट करवाते हैं. और ड्यूरिंग दैट ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट ज़्यादा ब्लीड करना शुरू कर जाए या उसको कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, तो फिर हम इट एंड्स इनटू DNC. थर्ड ऑप्शन ये होता है कि पेशेंट खुद ब खुद सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ ऑप्ट करे कि मैंने अभी करवाना है और अभी ख़त्म करना है. तो सर्जिकल ट्रीटमेंट, ऑफ कोर्स सर्जिकल ट्रीटमेंट में यही है कि वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, उसमें आपको वो DNC कर दी जाती है, वो आपकी सफाई अंदर से कर दी जाती है. और जिस तरह के आजकल के अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल से करवाएं तो उसमें स्टरलाइजेशन का ख्याल किया जाता है, तो इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती. जनरली कॉम्प्लिकेशंस कब होती हैं, जब आप अनस्टरलाइज्ड चीज़ें यूज़ करें या कोई बहुत ज़्यादा ओवरडोजेज चीज़ों की यूज़ कर लें, अगर आप गलत हैंड्स में चले जाएं. तो मेरी यही आप लोगों से ये होगा कि किसी भी मिसकैरेज हुआ है अल्लाह की तरफ से, तो किसी भी गलत हैंड्स में ना जाएं. और अगर तो खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से अबॉर्शन हो रहा है तो इतना वेट मत करें कि ब्लीडिंग, कई दफ़ा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड इट कैन रिस्क योर लाइफ. तो फिर इसमें आपने अपनी रिस्क नहीं करनी लाइफ को, आपने प्रॉपर टाइम पे हॉस्पिटल अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आपने मिलना है.
और उसके बाद देन वी नीड टू इन्वेस्टिगेट कि क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं आपकी मिसकैरेज क्यों हुआ था। उसमें आप में अगर तो आपको कोई सिम्टम्स हैं थायराइड के, तो हम थायराइड के टेस्ट करवाएंगे। हम आपका शुगर का टेस्ट करेंगे, शुगर का टेस्ट देखने के लिए कि किस तरह का आपकी ब्लड शुगर था, उसकी तो कोई रीज़न नहीं थी। अगर आपको कोई फ्लू या फीवर की प्रॉब्लम हुआ था तो हम उसमें इन्फेक्शंस की स्क्रीनिंग करते हैं कि इन्फेक्शंस तो नहीं हुए थे। और लास्टली हम एंटीबॉडीज़ देखते हैं कि इसमें कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ तो नहीं थी जो आपकी ब्लड सप्लाई टू द बेबी वो रुकावट कर रही थी। तो ये सब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं किसी भी मिसकैरेज में, ताकि एटलीस्ट हमें कोई रीज़न पता चले कि क्या रीज़न थी इस मिसकैरेज की। तीसरा ये कि हम जो बेबी का निकला है उसका जेनेटिक एनालिसिस करवा लें। बट जेनेटिक एनालिसिस इन पाकिस्तान इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। 75,000 से लेकर 1.5 लाख तक की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। तो कम से कम ऐसी चीज़ें पता कर लें हम लोग जो वो हम जेनेटिक एनालिसिस मोस्टली उनमें करवाते हैं जिनमें रिपीटेटिव मिसकैरेजेस हों या जिनमें कज़न मैरिज हो, तो उनमें करवा सकते हैं। और उनमें अगर हमें फ़ायदा हो, इतना पैसे स्पेंड करने के बावजूद अगर हमें फ़ायदा होता है, वी आर गोइंग टू डू दैट। लेकिन अगर नहीं है तो हम, और अगर कोई इस तरह की हिस्ट्री नहीं है रिपीटेटिव, तो ये वाली इन्वेस्टिगेशंस करके हमें उसकी रीज़न पता चल जाती है कि मिसकैरेज, एटलीस्ट आप लोगों का दिमाग में एक क्लियरेंस हो जाती है कि जी ये रीज़न हुई है। और मिसकैरेज का ये मतलब नहीं है कि मिसकैरेज हो गया है तो जी मेरे नेक्स्ट टाइम में मिसकैरेजेस होंगे, इस तरह की बात नहीं होती। मिसकैरेज का मैंने आई थिंक जनरली थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे दिया है। अगर कोई भी आप लोगों को भी क्वेश्चन हो या कोई भी कमेंट हो तो आप प्लीज़ इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं।